देखो सम नंबर 7, जैसे आप लोग को हम बोले थे विदाउट एडजस्टमेंट करना है। कैसे करना है सम को? अब देखो सम नीचे एडजस्टमेंट देखना ही नहीं है, खाली आइटम का पोस्टिंग करना है। जिसको कन्फ्यूजन है पहले समझ लो आराम से। मैं भैया सीधा होकर बैठ जाइए। सबसे पहले फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाएगा आयुष? फर्नीचर कहाँ जाएगा? किस साइड? एसेट साइड। इतना देर लग गया फर्नीचर एसेट्स निकलने में। फर्नीचर कितना अमाउंट? 31,800। कैश, कैश भी हमारे लिए क्या है? एसेट्स में आएगा। कितना अमाउंट? 2,310। ठीक। कैश क्या? परचेज, परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। जब भी आप परचेज लिखेंगे आप चेक कर लेंगे परचेज रिटर्न है क्या सम में। रिटर्न आउटवर्ड दिया हुआ है तो उसको परचेज को हम अंदर रखेंगे फिर, इसलिए 735,300 है ना? हाँ मिला तो सबको। फिर नेक्स्ट आइटम क्या है? लाइन से चलिए आप एकदम, ड्राइंग्स है। नेक्स्ट क्या है? ड्राइंग्स किससे माइनस होगा? कैपिटल से। तो बैलेंस शीट में कैपिटल लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना है? 30। ड्राइंग्स के बाद ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में 2। ओपनिंग स्टॉक कितना अमाउंट दिया हुआ है? 1,41,000। फिर उसके बाद बिल्डिंग एसेट्स कितना अमाउंट? बिल्डिंग जो हम लोग को दिया हुआ एसेट्स में 2 लाख। बिल्डिंग के बाद इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ आएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट लॉस में आएगा डेबिट साइड। इंश्योरेंस कितना अमाउंट दिया हुआ है? 2160। फिर उसके बाद डेटर्स, डेटर्स हमारा कहाँ जाएगा? एसेट्स में। कितना अमाउंट है? 1,02,900। डेटर्स के बाद फ्रेट एंड कैरेज। फ्रेट एंड कैरेज किस में आएगा? ट्रेडिंग में। टू फ्रेट कितना फ्रेट का अमाउंट मैडम? 20,230। फ्रेट के बाद इन्वेस्टमेंट, जिससे पूछेंगे बताएगा। धानुका जी इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? कुछ कॉमन सेंस तो यूज का। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? क्या फायदा है इसका? इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा? नॉर्मल सोच। बैलेंस शीट में किस साइड? एसेट साइड। कंफर्म या डाउटफुल? कम आ रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? पैसा का इन्वेस्ट कर दिए तो पैसा बर्बाद हो गया या उससे कुछ मिलने का उम्मीद है? उम्मीद है, तो उम्मीद ही तो इन्वेस्टमेंट है, और वही हमारा एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट मैं भैया ये चीज मत करेगा नेक्स्ट टाइम। सर इतनी क्लास नहीं बोलता क्यों नहीं बताया ना? तो बोलता उसको बोला, तुम हमको हम देख लेंगे। इन्वेस्टमेंट। फिर सैलरी एंड वेजेस। सैलरी एंड वेजेस पीएल में आएगा। आप याद रखिएगा, सैलरी एंड वेजेस से पहले सैलरी दिया तो पीएल में आएगा, पहले वेजेस देता तो ट्रेडिंग में जाता। सैलरी एंड वेजेस बोल रहे दादा। सैलरी एंड वेजेस में
इफ सैलरी पहले लिखा हुआ है तो पीएल में जाएगा, इफ वेजेस एंड सैलरी लिख बोलता तो ट्रेडिंग में जाता। सर अगर वेजेस अलग से देगा तो वो तो ट्रेडिंग तब तो कोई मतलब ही अलग अलग है, हम साथ में देने का बात कर रहे हैं। कैपिटल 3,30,000, सेल्स ट्रेडिंग में बाई सेल्स कितना अमाउंट 8,67,000। सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न हो गया, लेस रिटर्न कितना अमाउंट है 24, इसमें से कोई 24,000 माइनस करिएगा परचेज में से 7,11,300। उसके बाद क्रेडिटर्स, यदि जी क्रेडिटर्स कहाँ आएगा, बैलेंस शीट का लाइफ। क्रेडिटर्स मैडम जीवन में सब बहुत कुछ अचानक से होता है, सब कुछ बोल के होता भी नहीं, ठीक 75। फिर नूपुर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, पीएल का क्रेडिट साइड, पीएल का क्रेडिट साइड, बाय इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है 2,550। लोन, नैतिक मिश्रा जी लोन कहाँ जाएगा, लाइब्रेरी साइड किसमें, यहाँ लिखे ना टू लाइब्रेरी, यहाँ पर टू लोन और बैलेंस शीट में, ठीक नहीं हमको कंफ्यूजन था इससे क्लियर की। लोन कितना अमाउंट 60, लोन के बाद ऋषिकेश डिस्काउंट रिसीव, पीएल का क्रेडिट, तुम लगता है प्रिपेयर था मतलब ना, हाँ वही इतना इंस्टेंट आंसर 7140। बस अभी हम लोग एडजस्टमेंट है बट वो हम लोग कर नहीं रहे हैं, खाली हमको पोस्टिंग आपको क्लियर कराना था। पोस्टिंग क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हो गया होगा, कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा पीएल में, कौन सा बैलेंस शीट में। अब हम लोग एडजस्टमेंट चालू करेंगे, बस इसको अगर कर ले रहे क्लियर। मैडम इन तीन को प्लस करिए, इसको माइनस के देखिए किधर आ रहा है, 2 या बाई, बाई में 5,500। मैडम लिखते भी हैं ग्रॉस लॉस, मौका मेरे पास भी आएगा। आओ अब बोलिए 5,520, ये ग्रॉस लॉस 2 में आ गया। कोई बात कर रहा है पीछे, ये आधा कंफ्यूजन उससे बन जाता है कि बात करता रहता है। तुम बात करना, तुम मारता क्यों नहीं खींच के, बोले जो होगा हम देख लेंगे, बस जो बात करे मगर बेकार का नहीं। आओ ये हो गया ग्रॉस लॉस। अब इन तीनों प्लस, इधर प्लस माइनस कर दो, किधर आ रहा है नेट लॉस, नेट लॉस कितना 72990। हाँ हाँ ये नेट लॉस यहाँ माइनस हो जाएगा 72990। अब करिए 2,27,010। टोटल टैली हो गया हाँ कितना अमाउंट से 3,62,010। 3,62,010। 62,010। तो होपफुली हम लोग समझ गए कैसे क्या पोस्टिंग करना है। अब लिखिए एडजस्टमेंट बड़े बड़े अक्षरों में। देखो एडजस्टमेंट, सबसे पहला एडजस्टमेंट जो बनता है, ध्यान दीजिए आयुष भी, बोर्ड इधर है। सबसे पहला एडजस्टमेंट बनता है क्लोजिंग स्टॉक। नॉर्मली आप देखे होंगे जो स्कूल में ध्यान दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली वो पहला एडजस्टमेंट ही रहता है आपका नंबर 1 में। क्लोजिंग स्टॉक का मीनिंग तो सबको याद है ना, अनसोल्ड गुड्स। क्लोजिंग स्टॉक मींस अनसोल्ड गुड्स। सपोज क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट में दे दिया 40,000, तो इसका पोस्टिंग कहाँ कहाँ जाएगा वो देखिएगा। सॉल्यूशन
हर एक एडजस्टमेंट का 2 इम्पैक्ट होगा, हर एक एडजस्टमेंट का 2 इम्पैक्ट मिनिमम। कोई ऐसा भी एडजस्टमेंट जिसका 3 इम्पैक्ट होता है, बट वो सिलेक्टेड एडजस्टमेंट है। जो 3 वाला आएगा हम आपको बता देंगे, ये 3 वाला आइटम है। बाकी सब एडजस्टमेंट कितना रहेगा? 2। पहला एडजस्टमेंट इसका जाएगा आपके ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। और दूसरा बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लियर? सुनिए, एक क्लोजिंग स्टॉक का एक एडजस्टमेंट ये हुआ। सेकंड एडजस्टमेंट क्या बन सकता है? क्लोजिंग स्टॉक आपको 2 वैल्यू दे दे। एक दे दे आपको कॉस्ट प्राइस 40,000 एंड दे दे मार्केट प्राइस ₹45,000। ₹40। तो कौन सा लेंगे? 40,000 माने कॉस्ट प्राइस से इसी लेंगे, मिनिमम वैल्यू। लोअर। कौन सा लेंगे? दोनों में से, दोनों अमाउंट में से आप लोअर लोगे। ये कॉन्सेप्ट है। क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस एज पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। AS2 अपने बोलता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्या? क्लोजिंग स्टॉक अपने दोनों में लोअर में वैल्यू करेंगे। किसमें वैल्यू करेंगे? कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस। ये मतलब हम कॉस्ट प्राइस में वैल्यू किए या मार्केट प्राइस में, हम दोनों में से कौन सा लेंगे? लोअर जो होगा। ठीक, समझ गए बात को? दोनों में से लोअर वाला अमाउंट। दोनों में से लोअर कौन है? 40,000। तो 40,000 हो जाएगा जब तो प्राइस। नोट करिए इसको, फिर आगे बढ़े। मैडम सब काम दोनों में 2 देगा, एक दिया तो हेडेक ही नहीं, वो लेंगे 2 देगा तो में से लोअर लेंगे। सपोज यहाँ प्लान दे दिया 1 लाख और नीचे आपको एडजस्टमेंट दे दिया डेप्रिसिएशन, डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%, डेप्रिशिएट प्लांट बाय 10%। तो सबसे पहले प्लांट आएगा कहाँ? एसेट्स में। तो बैलेंस शीट में जाएंगे। आप लोग से मैं क्यों पोस्टिंग सिखा रहे थे? इसीलिए तो एडजस्टमेंट करने से पहले पोस्टिंग क्लियर होना जरूरी है। अगर पोस्टिंग नहीं क्लियर रहा तो आपको फिर बाद देखेंगे आपको रट रहे हैं कहा क्या ये आइटम यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। प्लांट हम लोग का कितना 1 लाख आया, डेप्रिसिएशन 10% है ना, लेस डेप्रिसिएशन 10% ऑफ 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना होगा? माइनस करके 90,000 आ गया। डाउट? ये डेप्रिसिएशन हम लोग का आ जाएगा कौन से अकाउंट में? PL अकाउंट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? तो प्रॉफिट लॉस यहाँ पर डेबिट पे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10,000। क्लियर है? अब एक और 4th नंबर, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। यहां पर बोल दिया लैंड 5 लाख, फर्नीचर 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 3 लाख।
और नीचे एडजस्टमेंट बोल दिया, डेप्रिशिएट ऑल फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%। इसको कॉपी करिए, उसको सॉल्यूशन करिए, उसका कॉपी करके अपने आप, फिर हम करेंगे क्रॉस चेक करिएगा राइट किया या रॉन्ग किया आप लोग। सुनिएगा ध्यान से, सॉल्यूशन एक तो बता दे रहे हैं, प्लीज अपना दिमाग एकदम यूज मत करिए। ये यहीं पर प्लस माइनस आप लोग कर देते हैं, हम ऐसा बोले यहीं पर प्लस माइनस कर दो, एक भी समय बोले ऐसा क्या भाई, तुम भी जैसे हम करते नीचे वाला तुम भी वैसे ही करो। पहला प्रॉफिट लॉस अकाउंट आएगा, प्रॉफिट एंड नीचे बैलेंस शीट। सुनिएगा ध्यान से, लैंड कितना अमाउंट है, खाली जमीन का वैल्यू घटता है कभी? गांव में आपके जमीन पड़ा है 10 करोड़ का, उसका वैल्यू 4 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया या 1 लाख रुपया हो गया? खाली जमीन का वैल्यू घटता है मैडम? उसमें घटने लायक है क्या? वो तो खाली है। लैंड आप लोग शायद इकोनॉमिक्स तो पढ़े होंगे, वो आया होगा एक चैप्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है आया है ना? और नहीं तो कॉमन सेंस छोड़ो, इकोनॉमिक्स छोड़ो, सब कुछ छोड़ो, कॉमन सेंस का बात है जिसको हम लोग शॉर्ट में CS बोलते हैं, कॉमन सेंस। ठीक, अंदर से सो पिताजी को पापा खाली जमीन है उसका वैल्यू घट जाएगा का? अगर मेरे जब पिताजी रहेगा एक दो तुरंत लाल कर देंगे, क्योंकि इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए, खाली जमीन का वैल्यू घटने के लिए है क्या? अगर उस पर बिल्डिंग बना हुआ है तो वैल्यू घट सकता है, पूछो क्यों? कि बिल्डिंग पुराना हो गया तो वैल्यू घट गया, बट उसमें बना हुआ तो कुछ है ही नहीं, जो न्यू कंस्ट्रक्शन होगा तो उसका वैल्यू घट सकता है। अगर दूसरा चीज ना छोड़ो, बगल में गोलाबारी अपने ब्रिज चल रहा है ना, तो बगल में एक टावर बन रहा बड़ा बड़ा देख रहा होगा, PS संसारा, तो उसके वो खाली जमीन था, उसका वैल्यू क्या घट रहा था? जमीन जितना देर खाली था, अभी भी कोई जमीन खाली है कहीं पर, आप लोग अपने गांव में या अपने घर पे किसी के कहीं प्रॉपर्टी है, कहीं खाली जमीन लिया हुआ है, तो वैल्यू पूछा पिताजी, पापा आप लिए थे 10,000 में ना, आज के टाइम में कीमत 10,000 ही है क्या? 8,000 हो गया। बोलेंगे बेवकूफ, बढ़ गया। तो खाली जमीन का वैल्यू कभी घटता? तो लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट्स, लैंड इज नॉट अ डेप्रिसिएबल, लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ही नहीं। इससे हम क्या कहते हैं 99 को मान लो सबका रॉन्ग है, क्योंकि अपने जोश में ऐसा रहते ना, ये थोड़ा सा सोचो, पढ़ाई कर रहे हैं अकाउंट्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स हुई ना, ऐसे ऐसे कोई भी लाइन खींचेंगे तो कोई कर बन ही जाएगा, ठीक है मैडम? क्या है, ऐसे खींचेंगे एक कर, दूसरा खींचेंगे ये वो बन गया, क्या होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट, अरे डिमांड और सप्लाई का जैसे कैसे इक्विलिब्रियम पॉइंट तो बोलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स हम लोग भी पढ़े ही हैं, मार्केट चैप्टर नहीं आएगा तुम लोग के भीतर, बाद में आता होगा, अभी जितना ऐसे वो भी नहीं होगा, ठीक, वो भी नहीं हो रहा है, कहानी अलग है। आओ, तो लाइन पर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, क्लियर है? मन मान गया ना कि अंदर अभी धुक धुक की एक लाइन को होना चाहिए डेप्रिसिएशन, कंफर्म? तो नेक्स्ट, ऐसा एग्जाम में आया था क्लास 11 में, कौन सा स्कूल में को याद नहीं है, डेप्रिसिएशन फॉर ऑल फिक्स्ड एसेट्स, और सब जोश जोश में करके आ गया। तो ये डेप्रिसिएशन जैसे तुम किया नहीं, वो तो साहब बता दिया, अब बताया भी नहीं किया, उसको भी बताए थे, मगर बात बताया ध्यान नहीं रहता ना बच्चा लोग को, कुछ ही बच्चा लोग रहता है जो ध्यान रखता है, ठीक है पता चल जाएगा। लैंड फर्नीचर कितना क्या है डेप्रिसिएशन? 2 लाख का फर्नीचर, 20,000। अब आप लोग का राइट होगा, बता दे, आप राइट है 480, हम तो बोली ना राइट होगा। प्लांट एंड सर 280 क्या बोल रहे सर? क्या मैं तो ध्यान दे रहा, हम ये चेक कर रहे थे, मैंने मेरे के ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, सर 2 का 4 क्योंकि हमने लैंड पर डेप्रिसिएशन कर दिया तो तुम लोग कहीं और भी कुछ भी, प्लांट में से 3 लाख है ना डेप्रिसिएशन,
माइनस करके अब ये दोनों डेप्रिसिएशन यहाँ आ जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर दिस और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 30। प्लीज रेक्टिफाई कर लीजिए, वापस बोल रहे हैं कॉपी में, और कोई शॉर्टकट अप्लाई मत करिए।